भैया दो क्वेश्चन मैंने कराए थे आज, ठीक है, जो कि परसों के टॉपिक पे बेस्ड थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और काफी हार्ड है, ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48, एग्जांपल नंबर 48 कह रहा है मोनोक्रोमैटिक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इनिशियल एनर्जी 18 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट, उसकी एनर्जी क्या है 18 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट, मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टली इज सब्जेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा भैया हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू क्या है 0.4 गॉस है, नॉर्मल टू इट, उसके परपेंडिकुलर छोड़ा जा रहा है, इट्स इनिशियल डायरेक्शन नॉर्मल टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन, ठीक है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के क्या है भैया परपेंडिकुलर है, ठीक है भैया। कैलकुलेट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम ओवर द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है भैया एक सर्कुलर पाथ, अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एरिया आपकी, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर होगा, सबको पता है, ठीक है। अभी कह रहा है जब ये घूम रहा था, मान लीजिए किसी भी टाइम पर इस पॉइंट पर था, किसी भी टाइम पर इस पॉइंट पर था, ठीक है। अब जब वो घूमेगा, घूम करके क्या हुआ, किसी टाइम पर वो यहां पहुंच गया, तो कह रहा है कि अगर ये क्यू पे पहुंच गया, पी से कहां पहुंच गया, क्यू पे घूमता हुआ, कोई पार्टिकल है जो कि पी पर था जब मैंने ऑब्जर्व किया, टाइम 0 था तो यहां पे था, जब टाइम टी हो गया, T1 ये था, T2 ये हो गया, टी हो गया, तो पी से कहां पहुंच गया, क्यू पर पहुंच गया। तो कह रहा है ये जो इसके अंदर वर्टिकल डिफ्लेक्शन आया है, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, ठीक है। पहले पी था, क्यू पे आ गया, तो ये क्या हुआ, इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन, मतलब इसने वाई के अलोंग इतना डिस्टेंस कवर किया। जब ये यहां से घूमता हुआ यहां पर आ जाएगा तो वाई के अलोंग पहले यहां पे था, ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, तो इस पे पहले यहां पे था, जब ये यहां पे था तो अगर मैं वाई की वैल्यू बोलूं तो वाई की वैल्यू ये थी, लेकिन जब ये यहां पर पहुंच गया तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो उस वक्त इसने क्या किया, इतना वर्टिकल डिफ्लेक्शन किया, इतना इसके अंदर वर्टिकल मूवमेंट है, मतलब वाई करो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। कह रहा है इसी वैल्यू को आपको निकालना है, इसी वैल्यू को आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं डायग्राम दोबारा से बना रहा हूं, डायग्राम थोड़ा खराब सा बना हुआ है, ठीक है। ऐसा चार्ज पार्टिकल घूम रहा था सर्कुलर पाथ में, ठीक है, और वो पहले कहां पे था, पी पर था, ठीक है, पी पर था क्योंकि, और घूमता हुआ वो क्यू पर आ गया, कहां पर आ गया, क्यू पर आ गया, पी से क्यू पर आ गया। कह रहा है भैया जब ये यहाँ पे था तो वाई की वैल्यू ये थी, और जब ये यहाँ पर पहुंच गया तो वाई की वैल्यू होगी। इसने इतना वर्टिकल, इसके अंदर इतना वर्टिकल डिफ्लेक्शन हुआ, इसके अंदर इतना वर्टिकल डिफ्लेक्शन हुआ, तो कह रहा है इसी की वैल्यू को निकालिए। यहाँ पर कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके पास एनर्जी इतनी है, और वो जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, और कह रहा है भैया इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज मेरे को गिवन है। इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो इसका मतलब उसका मास और चार्ज क्या है भैया, गिवन है। तो अब देखिए भैया इसको करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को डायग्राम पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। समझ गए ना क्वेश्चन का मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे था, घूमता हुआ यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्यू पर आ गया। जब ये यहाँ पे था तो वाई की वैल्यू ये थी, जब ये यहाँ पर आ गया तो वाई की वैल्यू होगी, तो ये आपको यही वैल्यू निकालनी है। इसी को हमने क्या बोला, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, क्या बोला इसे, जो ज्यादा डार्क है ना इसी को हमने क्या बोला, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, समझ गए। तो भैया देखिए ये इससे पी से लेकर क्यू तक इसने बोला कि यहां से आता इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 30 सेंटीमीटर। कितना किया इसने, 30 सेंटीमीटर। पी से लेकर क्यू तक का जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो 30 सेंटीमीटर का। तो इसने कुछ एंगल भी बनाया हुआ है यहाँ पर, कुछ एंगल भी बनाया हुआ, ठीक है। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने को कितनी रखी है, 0.3 गॉस, बोले तो 0.3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, इतनी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। 0.4, अच्छा 0.4 है, सॉरी 0.4 गॉस, यानी 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है भैया? 18 किलो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, इतनी एनर्जी है। देखिए 18 किलो वोल्ट को इस तरीके से जूल में लिखते हैं। 18 किलो बोले तो 10⁻³ और इलेक्ट्रो वोल्ट बोले तो ये आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से माइनस कर देनी है। तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है। कह रहा है इस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो घूम रहा है, तो यानी ये एनर्जी किसके बराबर होगी? देखिए कह रहा है इस एनर्जी की सहायता से वो घूम रहा है। तो अगर इस एनर्जी की सहायता से वो घूम रहा है तो यही क्या होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो गिवन है कि इस एनर्जी का इस्तेमाल किसमें कर रहा है? वो घूमने में, यानी ये काइनेटिक के बराबर है। तो हमने क्या किया, और थोड़ा मैं डार्क कर दे रहा हूं इसको, ठीक है ठीक है। तो ये एनर्जी किसकी कितनी है? 18 गुणे में 10 की पावर 3 गुणे में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल बराबर में किसका इस्तेमाल कर रहा है? काइनेटिक में, हाफ mv²। ठीक है भैया, ये हो गया हाफ mv² के बराबर हो गया। आपको v निकालना है, v² की वैल्यू निकालनी तो क्या होगा? 2 गुणे में 18 गुणे में 10 की पावर 3 और ये क्या है भैया? 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 डिवाइड में, देखिए भैया ये 2 यहाँ पे लगा दिया और m नीचे आ गया इसके, और ये अंडर रूट में लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मास क्या है? तो आपको मास निकालना है। यहाँ पर देखिए ये है 2, इसको लिख दीजिए 18, ठीक है, और ये 10 की पावर क्या हो गया? 3, और ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और मास क्या है? तो इसको लिख दीजिए 9 इंटू 10⁻31 -31। 9.1 नहीं ले रहा वरना सॉल्व ही नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। समझ गया? तो वेलोसिटी क्या जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन की, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है मेरे पास। हमने क्या किया, इसको 36 लिख दिया। 18 दूनी 36, 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है। देखिए 2 गुणे में 18 किए, 2 और 18 की मल्टीप्लिकेशन 36 हो गया। अच्छा, इसको मैंने लिख दिया यहां से, ये -31 से 1 जीरो ले गया, तो 10 की पावर क्या हो गया? 4 हो गया। -31 से 1 जीरो 3 के पास ले गया, तो क्या हो? 10 की पावर 4 हो गया। 10 की पावर 4 को क्या लिखो? 10 की पावर 2, ये 2, ठीक है, और गुणे 1.6 को मैंने लिख दिया 0.16। क्या लिख दिया? 0.16, और यहां से मैंने क्या किया? एक पावर को कम कर दिया, 18 लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। और नीचे हो जाएगा आपका 9 को क्या लिख दूंगा? 3 का स्क्वायर, और नीचे क्या बचा था? 1 जीरो ऊपर ले गया था, तो 10 की पावर 4 हो गया था। 10 की पावर 30 बचेगा, -30, तो 10 की पावर -30 को 10 की पावर -15 का होल स्क्वायर। समझ गए भैया? तो अब इसको सॉल्व कीजिए, आपकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की आ गई आपकी, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या आ गई आपकी? 6, 10 की पावर 2, यहां पर क्या होगा? 0.4 इससे, और ये क्या होगा भैया? 10 की पावर 18 क्या लिखोगे? 10 की पावर -9, 10 की पावर -18 क्या लिखोगे? 10 की पावर 9, ठीक है भैया। और नीचे क्या होगा आपका? 3 और 10 की पावर क्या है? -15, ठीक है भैया। अब इसके बाद देखिए काटा पीटी कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये इससे कटा तो ये क्या हो जाएगा भैया? 10 की पावर 6, 10 की पावर +6 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा आपका 2। तो भैया इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू में 0.8 इंटू में 10 की पावर क्या हो गया? 8, 10 की पावर 8, इसको लिख दोगे 8 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ गई। इतनी वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है भैया। अब वेलोसिटी पता लग गई, एक काम करते हैं, मुझे क्या निकालना? मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। तो भैया आपको पता है पहले वो यहां पे था, यहां पर चला आया, तो उसके अंदर वर्टिकल डिफ्लेक्शन इतना हुआ, तो एक ट्राइंगल बन रहा है यहां पर। ये ट्राइंगल बन गया, देखो ये ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है। अगर मुझे ये पूरी साइड पता लग जाए और मुझे ये वाले ट्राइंगल का बेस पता लग जाए, तो भैया मैं ये निकाल सकता हूं। देखो कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर मेरे को, देखिए मैंने ये रेडियस निकाल ली सर्कुलर पाथ की, निकाल लूंगा मैं रेडियस, और मैंने इस ट्राइंगल की सहायता से, क्योंकि मुझे एंगल का पता लग जाएगा, क्योंकि मैं जब रेडियस निकाल लूंगा, आर्क लेंथ मेरे को दे ही रखी है, तो मैं एंगल निकाल लूंगा, और जो एंगल रहेगा वही इस ट्राइंगल का एंगल रहेगा। इस ट्राइंगल की रेडियस यानी हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, मैं ये निकाल लूंगा, मुझे ये ऑलरेडी पता है, ये निकाल लूंगा तो ये आ ही जाएगा आपका।
समझ गया? तो यही करना है मुझे। देखिए नाम देता हूं इसको ए, इसको नाम देता हूं बी, और इसको नाम देता हूं ओ। ठीक है, तो चलो भैया नाउ कैलकुलेशन फॉर रेडियस। नाउ कैलकुलेशन फॉर रेडियस, हम इस सर्कुलर पाथ की रेडियस निकालने आ रहे हैं। तो भैया रेडियस आपको पता है भैया कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो फोर्स क्या होगा? बी क्यू वी के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के बराबर। एक बी से एक बी क्या होगा? कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या होगी? एम वी अपॉन में बी क्यू। अब मास क्या इलेक्ट्रॉन का? 9 इंटू 10 पावर -31। इतना गंदा मास लिखा हुआ, 10 की पावर -31। वेलोसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन की? तो याद रखिए 8 गुणा 10 की पावर 7। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी रखी है भैया? 0.4 गुणा 10 की पावर -4, और चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर -19। ठीक है भैया, अब काटा पीटी करोगे तो रेडियस आपके आने वाली सॉल्व कर लोगे 11.19 आएगी इसके हिसाब से, 11.19 आएगा। हाँ भाई, भाई कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, 11.19 आ गई, क्लास ले रहा हूं मैं। ठीक है भाई, हाँ नहीं भाई किसी को नहीं आनी है भाई, प्लीज नहीं भाई, प्लीज माने कर, नहीं 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 भाई प्लीज, मैं तेरे पैर पड़ रहा हूँ भाई, मत बोल, मैं क्लास ले रहा हूँ बाद में। ठीक है, देखिए भैया, तो ये होगी आपकी रेडियस। अब रेडियस पता लग गई, तो भैया रेडियस पता लग गई अपने को, हमें ट्राइंगल रखा है, इन ट्राइंगल ओपीबी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ओपीबी ट्राइंगल में देखिए ये ट्राइंगल आपका, ये ट्राइंगल है, ये तो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू क्या है? 11.29 मीटर। और आपको क्या निकालना है? बेस की वैल्यू क्या निकालनी है? तो किसमें हाइपोटेन्यूस बेस किसमें होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? अच्छा बेस, अभी थीटा तो पता ही नहीं अपने को, थीटा नहीं पता ना, चलो भैया थीटा निकाल लेते हैं। तो भैया अपने को रेडियस पता लग गई है, अबे ये रेडियस पता लग गई है, ये निकाल ली कुछ। अपने को आर्क लेंथ दे रखी है, ये एंगल निकाल सकते हैं किस रिलेशन से? हम जानते वी नो थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है? आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क कितना भी है? 0.3 मीटर, और रेडियस क्या भी है? 11.29। तो ये थीटा आ गया आपका। खैर सॉल्व कर लेना, मैं ज्यादा सॉल्व करने में टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। वो थीटा आ गया, रेडियन में होगा ये थीटा, किसमें होगा? रेडियन में होगा। तो अपने को पता है भैया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, हमें बेस निकालना है, बेस यानी बीओ। क्या निकालना है? तो कॉस वहां से आएगा आपका 0.3 डिवाइड बाई 11.29, बराबर में बेस क्या है भैया? बीओ है, तो बीओ निकाल लीजिए। और हाइपोटेन्यूस क्या? रेडियस के बराबर, जो कि 11.29 आ रखा है। तो बीओ की वैल्यू निकल आई भैया, कर लोगे बीओ? अब अपने को बीओ भी पता लग गया, ये साइड पता लग गई, ये हमने निकाल रखा है। सो आपको क्या निकालना है? एबी। एबी किसके बराबर होगा? एबी होगा आपका एओ माइनस बीओ, इन दोनों के डिफरेंस के। तो एओ किसकी है? क्या है? रेडियस है, और बीओ हमने यहां से निकाल लिया। ठीक है भैया, दोनों को माइनस कर दोगे, आपके ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है भैया, ये लेंथी क्वेश्चन है और काफी ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है भैया, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं आते, लेकिन आगे क्वेश्चन काफी ज्यादा हेल्पफुल है। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, मतलब आप इतना हार्ड क्वेश्चन अभी तक नहीं किया था आपने। ठीक है, इसलिए मैंने इसको करा दिया। क्या एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। मैं कहता हूं भैया एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास अपनी एनर्जी दे रखी है, वो इस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो चल रहा है। तो हमने क्या किया? इस एनर्जी का इस्तेमाल करके अगर चल रहा है तो हमने क्या निकाल दी? वेलोसिटी निकाल दी। अब वेलोसिटी पता लगी, मुझे पता लगा कि ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्या है? तो हमने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो भैया मैग्नेटिक फोर्स बराबर में क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने क्या निकाल दिया? सर्कुलर ऑफ रेडियस पाथ। अब आते हैं डायग्राम पर। डायग्राम में कह रहा है भैया ये चार्ज पार्टिकल किसी पॉइंट पर यहाँ पे था, अब वो चलता हुआ 30 सेंटीमीटर का जब उसने डिस्टेंस किया तो कहां पहुंच गया? क्यू पर। तो भैया इस दौरान इसने कितना डिस्टेंस किया? 30 सेंटीमीटर। अब ये कितना एंगल बनाएगा वो निकाल ही लेंगे। रेडियस हमने ऑलरेडी पहले निकाल ही रखी है। ठीक है, ये रेडियस और ये दोनों ही रेडियस है, तो हमें ये पता है और रेडियस पता है। हमने क्या निकाल लिया? आर्क एंगल निकाल लिया। क्या निकाल लिया?
एंगल का फॉर्मूला आपको पता है ये होता ही है, ठीक है। हमें निकालना क्या है कि जब ये यहां से यहां पर गया तो इसकी y की वैल्यू में कितना चेंज आया। तो जब ये यहां पर था तो y की वैल्यू क्या थी, ये थी। कलर चेंज कर रहा हूं, बता रहा हूं। जब वो यहां पर था तो y की वैल्यू क्या थी, ये थी। ये थी y की वैल्यू जब यहां पर था। लेकिन जब वो इस पर पहुंच गया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, रेडियस के बराबर। तो हमें क्या निकालना है, यही निकालना है। तो भैया ये माइनस ये हमें पता रेडियस हमने निकाल लिया है, और ये वाला ट्राइंगल का फॉर्मूला ये लगा करके ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हमने ये वैल्यू निकाल ली। उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया, ठीक है भैया। ये जेई में आ रखा है, बाकी सीबीएसई संबलपुर में दे रखा है। मैं इस क्वेश्चन को सेव कर ले रहा हूँ पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन के साथ, मैं कल देखूंगा, ठीक है। आगे बढ़ू, ठीक है, मिटो रहा हूं, मैंने सेव कर लिया इस ड्राइंग को, ठीक है। आगे बढ़ते चलो भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कह रहा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का बीम है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है भैया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी रखी है, 0.3 टेस्ला, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब क्या कह रहा है भैया, जब आपको पता है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगी तो उसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक क्या होगा v sin थीटा, दूसरा क्या होगा v cos थीटा। आपको पता है इस वाले कंपोनेंट की वजह से तो गोल गोल घूमेगा, इसकी वजह से सर्कुलर घूमेगा। अच्छा फोर्स भी आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, किसकी वजह, ये फोर्स किसकी वजह से आया, तो इसकी वजह से आया, ठीक है। अब यहाँ पर ये वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और ये क्या करेगा, ये वाला कंपोनेंट इसको आगे ले जाएगा, क्या ले जाएगा। तो इसका कुल पाथ कैसे बनेगा भैया, तो आप देखते हैं इसका पाथ बनेगा हेलिकल शेप का, कुछ कैसा बनेगा, हेलिकल। ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये ऐसे बढ़ रहा है। तो कह रहे हैं यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है भैया रेडियस क्या होगी इस सर्कुलर पाथ की, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है भैया इस ये वाला यानी पिच की वैल्यू क्या होगी, पिच क्या होगा। समझ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आसान है, ठीक है। तो भैया चलो रेडियस पिच, पिच निकालना, सेकंड में क्या निकालना है, पिच निकालना। तो भैया स्टार्ट करें क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या क्या रखा है, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, एंगल, बस, और मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है। तो सबसे पहले हमें निकालना रेडियस, क्या निकालनी है, रेडियस। तो भैया आपको पता है रेडियस क्या होता है, अच्छा आपको पता है वी नो मैग्नेटिक फोर्स बराबर में सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मास वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स बोलो ना, तो होगा बी क्यू वी साइन थीटा, बी क्यू वी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स इसलिए ले रहा हूं इस बार ये, क्योंकि भैया आपका पता है एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। 90 डिग्री होता तो मैं साइन थीटा नहीं लगाता। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में रेडियस। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इससे ये वाला क्या हुआ, कट गया, तो रेडियस क्या होगी, एम वी साइन थीटा अपॉन में वी क्यू। अब ये मास क्या प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ये प्रोटॉन का मास होता है। वेलोसिटी कितनी है भैया, तो आपको पता ही है कितनी वेलोसिटी रखी है, 4 × 10⁵ और साइन 60 रखोगे तो साइन 60 होता है √3/2, ठीक है भैया। और मैग्नेटिक फील्ड क्या रखी है आपको 0.3 टेस्ला, ठीक है भैया। और चार्ज प्रोटॉन पे क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19, जबकि आईआईटी में रखा काफी आसान क्वेश्चन है। रेडियस आ गई, रेडियस आ गई। अगला कह रहा है भैया पिच की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो भैया आपको पता है पिच किसके अलॉन्ग है, एक्स के अलॉन्ग है, किसके अलॉन्ग है। तो जब भी आप देखिए पिच निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पिच, पिच बराबर में वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग होती है पिच। और टाइम पीरियड, यहां से यहां तक का टाइम पीरियड मैंने बताया था, तो आपको बताया था टाइम पीरियड वही होता है जो मैंने आपको बताया था 2πm/bq, टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट रोटेशन। जब चार्ज पार्टिकल यहां से लेकर के यहां पर आ जाएगा तो उसकी एक कंप्लीट रोटेशन मानी जाएगी, मैंने आपको बताया था। तो टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट रोटेशन को मैं किससे डिनोट करता हूं, टी से। तो ये एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा, और टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट रोटेशन क्या है 2πm/bq, 2πm/bq। तो वेलोसिटी कितनी है भैया 4 × 10⁵, ये वेलोसिटी होगी। cos 60 क्या होता है 1/2, cos 60 रखोगे ना 1/2, 2 ऐसी रहने दीजिए, पाई की वैल्यू 3 यूज करना। मास कितना है 1.67,
इंटू 10⁻⁻27। और भैया मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड है भैया आपकी 0.3 टेस्ला, और चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो भैया इतने मीटर आपकी क्या आ गई, पिच आ गई। समझ गए भैया, था कुछ, जबकि आईआईटी में आ रखा, आईआईटी एडवांस में आ रखा है क्वेश्चन। और बताओ, ये देखो 86 में, ठीक है भैया। तो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, हटा दूं। अब देखिए ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा जो आपको करने हैं। मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं सीधा टॉपिक पे आ रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक है बहुत जबरदस्त है, ठीक है। टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है कि आपको पता है जब एक चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, थीटा एंगल से इसकी वेलोसिटी भी है, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगता है आपको याद है, बी क्यू वी साइन थीटा। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर इतना फोर्स लगता है, समझ गए। अब इतना फोर्स लगता है, अब मैं अगर बात करूं एक कंडक्टर की, क्या करूं, कंडक्टर अगर नॉर्मल ऐसे पड़ा है, उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो करंट जब फ्लो नहीं करता कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन चलता नहीं है, मान के चलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में, और चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहता तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। अब आपको पता है चार्ज पार्टिकल है कहां पर, कंडक्टर के अंदर। अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगे तो उसका मतलब कंडक्टर के ऊपर भी क्या होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। अब देखिए हमने क्या लिया, कंडक्टर लिया, ठीक है। टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाले फोर्स की वैल्यू को हम निकालेंगे। देखिए भैया, एक कंडक्टर है, ये रहा, इसका एरिया क्या है भैया, ए है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है पर यूनिट वॉल्यूम में, एन है। एन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, एन है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो कंडक्टर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, और एल क्या है, इसकी लेंथ है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जैसे मैं इनको बैटरी लगाऊंगा तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भैया, चलने लगेंगे, चलने लगेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी है तो उनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। और जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो उस कंडक्टर पे भी फोर्स लगेगा, वही फोर्स हमें निकालना है। इसी फोर्स टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। समझ गया, तो भैया हमने अप्लाई कर दी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अपने को पता है भैया करंट पॉजिटिव से निकलता है, करंट ऐसे आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तरीके से मूव करेंगे, इधर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ, कितनी वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। आपको पता है भैया जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। क्या है, तो थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नॉर्मली वेलोसिटी कह सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, then force experienced by कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो भैया आपको पता है, मैंने मान लिया एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय
सॉरी कंडक्टर की लिख रहा हूं मैं, देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज v साइन थीटा। अगर मैं बात करूं यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड v है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है e होता है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है vd है, और साइन एंगल कितना उनके बीच में थीटा है। ये एक इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। मैंने बताया था एक कंडक्टर जिसका एरिया a होता है, लेंथ l होती है, और n क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, तो उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। तो भैया आपको पता है कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, कंडक्टर का एरिया कितना है a, कंडक्टर की लेंथ कितनी है l, तो कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा a इंटू में l, ये कंडक्टर का वॉल्यूम हो गया। आपको पता है एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है n, दो में कितने होंगे 2n। अपना कुल कंडक्टर का वॉल्यूम क्या है al, तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ln, क्या होगा, ये मैंने आपको बताया था थर्ड चैप्टर में कि ln एक एरिया, एक कंडक्टर जिसका एरिया a है, लेंथ l है, n फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उसके अंदर कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ln के बराबर a-l-n। अपने को पता है भैया एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इतने हैं जो चल सकते हैं, टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स इन कंडक्टर, उसको मैंने ले लिया कैपिटल एफ, वो किसके बराबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इनटू में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसको मैंने क्या ले रखी है एन। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्या लग रहा है, बी ई वी डी साइन थीटा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है एल एन। ठीक है भैया, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो भैया बी ऐसी रहने दीजिए, वी डी ई एन ए को एक साथ में लिख दीजिए, वी डी ई एन ए को एक साथ में लिख दिया मैंने, बचा मेरा एल, उसको पीछे लिख दीजिए, नीचे आ गया साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आपको याद हो वीना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और अगर मैंने थर्ड चैप्टर में आपको बताया होगा तो करंट क्या होता है, वीना के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वीना के बराबर, यार थर्ड चैप्टर में। तो फोर्स क्या हो गया, बी आई एल साइन थीटा। ये होता है एक कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है, वो बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल से रखा हुआ है, तो उसके ऊपर कुल फोर्स ये लगेगा, कुल फोर्स थीटा क्या है, थीटा क्या है भैया, यहाँ पर थीटा देख रहे हो किसके बीच का एंगल है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, जो थीटा यहाँ पर बनेगा वही थीटा यहाँ पर भी तो बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये तो लेंथ है अपनी, और ये क्या है भैया मैग्नेटिक फील्ड, उनके बीच का एंगल है। ठीक है भैया, ये देखिए ऑनलाइन वाले को हो सकता नहीं दिखाओ, तो भैया देखिए ये है लेंथ, ये है मैग्नेटिक फील्ड, जो थीटा यहाँ पर है वही थीटा यहाँ पर भी होगा। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका फोर्स, थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर। जो लेंथ है स्ट्रेट है ना, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट लेंथ वेक्टर माना जाएगा, जब लेंथ स्ट्रेट होती है उसको क्या लेते हैं वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच का एंगल है। अब इसमें थोड़ा स्पेशल केस कर लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस मैंने कह दिया भैया, ये केस है भैया, सी ए ऐसी स्पेशल केस। पहला केस क्या है भैया, थीटा इक्वल्स टू में 0 डिग्री, मतलब समझे कि भैया जहां पर आपका कंडक्टर रखा हुआ है उसी डायरेक्शन में क्या है भैया मैग्नेटिक फील्ड भी। तो भैया आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होगा 0 होगा। आपको याद है जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या होंगे 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेंथ के अलॉन्ग ही तो चलेंगे, लेंथ में या तो आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या रहेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पैरेलल रहेंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरेलल चलते हैं तो आपको पता कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि परपेंडिकुलर चलने पर फोर्स लगता है, पैरेलल चलने पर फोर्स नहीं लगता। जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगा तो कंडक्टर भी फोर्स नहीं लगेगा, तो इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये मैंने लॉजिक बताया इसका। ठीक है भैया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर है उन पे फोर्स नहीं लग रहा, जब उन पे फोर्स लग रहा तो फोर्स कंडक्टर पर भी नहीं लगेगा। अगला क्या है थीटा केस 2, केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है थीटा इक्वल्स टू में 90 डिग्री,
आपको याद होगा इस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगता था। अगर इस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगे तो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट सारे इलेक्ट्रॉन पर मैक्सिमम लगेगा और कंडक्टर पर भी क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में डालोगे तब भी आपके फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, बिल क्या होगी, ये मैक्सिमम फोर्स है जब आपका 90 डिग्री पे रहेगा। ठीक है भैया, तो यही टॉपिक था जो मैंने कराया था। ठीक है, तो एक सेकंड रुकना, अभी इसको हटा के तब ये हट ना जाए। ठीक है, मिटा तो नहीं कुछ, नहीं मिटा ना, ठीक है चलो, चलो ठीक है भैया, तो ये था, इतना पढ़ाया था मैंने, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।